श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। दशम स्कंद 82वां अध्याय। प्रसंग है भगवान श्री कृष्ण बलराम से गोप गोपियों की भेंट। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो चलें उस दृश्य को स्मरण कर लेते हैं। महाराज शुकदेव जी गंगा किनारे परीक्षित को सुना रहे हैं और सब आदरणीय आदर्श महापुरुष विराजमान हैं। बड़े बड़े ऋषि, सज्जन लोग उस कथा को सुनने आए। चिंतन करिए वो दृश्य कैसा होगा। अपने मनोयोग से वहां पहुंचना चाहिए तो आनंद होगा। भगवान सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी द्वारका में निवास कर रहे थे। एक बार सर्वग्रास सूर्य ग्रहण लगा, जैसा कि प्रलय के समय लगा करता है। परीक्षित, मनुष्यों को ज्योतिषियों के द्वारा उस ग्रहण का पता पहले से ही चल गया था। इसलिए सब लोग अपने अपने कल्याण के उद्देश्य से पुण्य आदि उपार्जन करने के लिए समंत पंचक तीर्थ कुरुक्षेत्र में आए। समंत पंचक क्षेत्र वह है जहां शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ परशुराम जी ने सारी पृथ्वी को क्षत्रियहीन करके राजाओं की रुधिर धारा से 5 बड़े बड़े कुंड बना दिए थे। जैसे कोई साधारण मनुष्य अपने पाप की निवृत्ति के लिए प्रायश्चित करता है, जैसे कोई साधारण मनुष्य अपने पाप की निवृत्ति के लिए प्रायश्चित करता है, वैसे ही सर्वशक्तिमान भगवान परशुराम ने अपने साथ कर्म का कुछ संबंध ना होने पर भी लोक मर्यादा की रक्षा के लिए वहीं पर यज्ञ किया था। अर्थात भगवान के अवतार हैं परशुराम जी। उनको कोई दोष नहीं लगता। इतना बड़ा संहार किया, उनको दोष नहीं लगता, क्योंकि ये सभी संहार होने वाला और करने वाला कौन है?
वही भगवान है, हर रूप से वही है। इसलिए उनको दोष कर्म के अधीन तो है ही नहीं वो। अच्छा, एक बात है, जो शुद्ध ज्ञानी होगा, वो कर्म के अधीन नहीं होगा। अज्ञानी ही कर्म के अधीन होता है। इससे सब बात समझ आ जाएगी। और भक्त या साधक किसी तरह से परमात्मा को साधन करने वाला, उसके भी कर्म निवारण हो जाते हैं। जैसे गोस्वामी कहते हैं, राम नाम मनि विषय व्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। कुछ ऐसा है। हम्म। तो जैसे चौपाई में शायद कुछ बोलने में अंतर हो गया है, ऐसा लग रहा है। मंत्र महामणि राम नाम नहीं, मंत्र महामणि विषय व्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। कठिन कुअंक मैंने दुर्भाग्य जो है हमारे, दुर्भाग्य तो हमारा ही निर्माण किया हुआ है ना, किसी ने थोड़ी किया। मंत्र करने से, मंत्र कौन? नाम, भगवान का नाम। और वैसे एक और सबको थोड़ा जागरूक करना चाहता हूँ, जो मेरी समझ के अनुसार जो समझ में आया है बात, कि मंत्रों को अधिक योग्यता के बिना मंत्रों का जाप अधिक नहीं करना चाहिए। गुरु जी ने जितना बोला उतना करिए, क्योंकि मंत्र जो है वो अपना प्रभाव देते हैं। हम उस स्थिति के हैं कि नहीं हैं, हम उसका सदुपयोग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, या हमारे शरीर के अनुकूल है कि नहीं है, हमारे मन के अनुकूल है कि नहीं है। इस तरह मंत्रों के अलग अलग प्रभाव होते हैं। तो नाम जप सदा सदा ही सुख देने वाला है, हर स्थिति में नाम जप लाभ करता है। और भगवान शंकर, इससे बड़ा उदाहरण क्या है? राम नाम सुनाते काशी में, और प्रसंग तो ये है कि उन्होंने राम नाम जापक जो हैं माता पार्वती, उनको स्वीकार इसीलिए किया। ये चौपाई है वहां, कि वो राम नाम जपती। ये चौपाई है गोस्वामी जी की। नाम महिमा जब आरंभ होती है अट- अ, बाल कांड में, नाम महिमा है 18, 18वें दोहे से लेके 27 दोहे तक, ये 9 दोहे हैं। वो उसमें नाम महिमा है, उसका हिंदी तो देखना चाहिए। उसमें ऐसा वर्णन है, शायद शुरुआत में ही। तो नाम महिमा तक बात इसलिए पहुंच गई, भगवान को कर्म का सिद्धांत लागू नहीं होता भगवान के ऊपर। ज्ञानी को लागू नहीं होता। फिर कौन सा ज्ञानी? , 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
जो वास्तव में जिसका जीवन ही ज्ञान रूप हो चुका है। सुखदेव जी जैसे महापुरुष, ऐसे महापुरुष जो सनक सनंदन सनातन इत्यादि ऐसे उच्च स्तर के महापुरुष जो हैं उनको लागू नहीं होता। हाँ, तो ये फिर इसलिए बताया कि राम नाम जो है, भगवान का कोई भी नाम जो जब करते हैं, वो दुर्भाग्य को दूर कर देता। और बिना सत्संग शास्त्र को समझे बिना नाम में रुचि नहीं होगी। 50 माला रोज कर लोगे और उसके बाद कहोगे मेरे दुख तो दूर नहीं हो रहे, मेरे दुख तो दूर नहीं हो रहे। बड़ी माला करी मैंने। क्योंकि भाव दृढ़ नहीं कर पाए ना। नाम के साथ भाव भी चाहिए और वैसी उसकी मान्यता, उसका ज्ञान की दृढ़ता भी, मान्यता की दृढ़ता भी चाहिए, तभी लाभ हो। बिना विश्वास के कुछ नहीं होगा। श्रद्धा और विश्वास दृढ़ सत्संग के द्वारा ही हो पाता है। और ये सत्संग ही है। महाराज परीक्षित जो सुना रहे हैं, महाराज सुखदेव जी सुना रहे हैं परीक्षित जी को, ये सत्संग ही। और जिसकी भी बनी वो सत्संग से ही बनी। तो इसलिए परशुराम जी महाराज को कर्म का सिद्धांत उनके लिए नहीं है। वो स्वीकार कर लें अपनी इच्छा से, जैसे बलराम जी ने स्वीकार कर लिया, सूत जी की हत्या हो गई। अब सूत जी की हत्या हो गई है और करना है ब्रह्म प्रायश्चित ब्रह्म हत्या का। इसके ऊपर भी चर्चा करें। और सूत जी छोटी जाति के माने अनुलोम या विलोम जाति के। उसमें अनुलोम विलोम ये होता है कि जिसकी माता उच्च जाति की है वो विलोम जाति का हो जाता है, और जिसके माता छोटी जाति की है तो उसको अनुलोम हो जाता है। माने उसमें भी तारतम्य है, उसकी वर्ण संकरता में भी तारतम्य है। तो इसमें से एक जो है सूत कहे जाते हैं, ऐसा कुछ है। तो वर्ण संकर होते हैं, और वर्ण संकर का जो है देवता लोग पितृ लोग स्वीकार नहीं करते। इसलिए जातियों में, अपने ही जातियों में विवाह करना शास्त्र इसलिए कहता है। कुत्ते के स्पर्श से भी पुण्य किए हुए नष्ट हो जाते। इस तरह से द्वादशी के रोज बैंगन खा लेने से भी पुण्य नष्ट हो जाते। ऐसी और बहुत सारे वैज्ञानिक तथ्य हैं जो सत्संग शास्त्र से ही प्राप्त होते हैं। हर किसी का स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। हर किसी के हाथ का खाना भी नहीं चाहिए। ये होटलों वाली व्यवस्था बहुत गड़बड़ है। बहुत गड़बड़ है वहाँ व्यवस्था। तो वो कैसे भी कोई भी जाति का वहाँ होता है और वो काम करता है अपने आराम से, अपने पैसे लेने काम करने। होटल वालों को काम करने वाला चाहिए और छोटी जाति के लोग तो वहाँ हो।
वही काम करते हैं। तो इसलिए ये सब विधान जो जाति-वाति, ऊँची-नीची का नहीं है तारतम्य, वो एक विज्ञान है। वो एक विज्ञान है जिससे हमारी बुद्धि की शुद्धि होती है, अंतःकरण शुद्ध होता है। कौन किस भाव से अन्न को पका रहा है उसका उसका प्रभाव हमारे चित्त पे पड़ता है। तो ये विज्ञान है, किसी के अनादर की दृष्टि छोटी और बड़ी जाति नहीं होती है। वो एक विज्ञान है ये। इसलिए शास्त्र का पालन करना चाहिए और सभी जातियों को लाभ होता है। अपनी-अपनी जाति में ही लाभ हो जाता है। जिस जाति में खड़े हैं उसी में लाभ हो जाता है। शंकराचार्य जी के ये वचन है जो मैं सुना रहा हूँ आप सबको। तो अपने कर्तव्य के अनुसार गीता जी में भी है यही बात। अपनी जाति के अनुसार कर्तव्य कर्म करने से जीव जो है वो उसका परिणाम अच्छा निकलता है किसी भी कर्म का। वो परिणाम अच्छा यही है भगवत प्राप्ति, भगवान में मन लगना। और इसमें सेकुलर नहीं होना चाहिए। इस विज्ञान जो धर्म रूपी विज्ञान है उसमें सेकुलर नहीं बनना चाहिए। मतलब एकदम सब एक जैसे हैं, ये है, वो है, ऐसा नहीं होता है। जब शास्त्रों का अध्ययन करोगे तो शास्त्र अच्छी तरह समझा देंगे कि ऐसा क्यों है, हर प्रश्न का क्यों वहाँ है और उसका उत्तर है, हर क्यों का उत्तर है। बात लंबी हो गई, कर्म से चले थे, दूर पहुँच गए। तो चिंतन ये है भगवान को कोई कर्म का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ज्ञानी को नहीं पड़ता। ऐसा समर्थ होने पर भी ज्ञानी या भगवान उस धर्म को स्वीकार करते हैं जिसको समाज को करना ही चाहिए। नहीं तो सब लोग अपने आप को ज्ञानी मानने लग जाएंगे और वो प्रायश्चित इत्यादि जो सदाचार है उसको छोड़ देंगे और फिर उनका पतन होगा। इसलिए लिखते हैं जैसे कोई साधारण मनुष्य अपने पाप की निवृत्ति के लिए प्रायश्चित करता है, वैसे ही सर्वशक्तिमान भगवान परशुराम ने अपने साथ कर्म का कुछ संबंध ना होने पर भी लोक मर्यादा की रक्षा के लिए वहीं पर यज्ञ किया था। अर्थात उनको यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं थी, पर उन्होंने यज्ञ किया। गीता जी में इसी भाव को लिखा है। भगवान जो कार्य करते हैं लोक संग्रह हित, हमने लोगों के भले के लिए ही वो सेवा भी करते हैं सबकी। जैसे भी पांडवों के यज्ञ में उन्होंने सबकी चरण पादुकाओं का काम लिया था। मैंने उनकी सुरक्षा, सेवा रखना इत्यादि भगवान कृष्ण ने लिया था। फिर महाराज सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार तीर्थ यात्रा के अवसर पर भारतवर्ष के सभी प्रांतों की जनता कुरुक्षेत्र आई। उनमें अक्रूर, वसुदेव,
उग्रसेन आदि बड़े बूढ़े तथा गद, प्रद्युम्न, सांब आदि अन्य यदुवंशी भी अपने अपने पापों का नाश करने के लिए कुरुक्षेत्र आए थे। प्रद्युम्न नंदन अनिरुद्ध और यदुवंशी सेनापति कृतवर्मा, ये दोनों सुचंद्र, शुक, सारण आदि के साथ नगर की रक्षा के लिए द्वारका में रह गए थे। यदुवंशी एक तो स्वभाव से ही परम तेजस्वी थे, दूसरे गले में सोने की माला, दिव्य पुष्पों के हार, बहुमूल्य वस्त्र और कवचों से सुसज्जित होने के कारण उनकी शोभा और भी बढ़ गई थी। वे तीर्थ यात्रा के पथ में देवताओं के विमान के समान रथों, समुद्र की तरंग के समान चलने वाले घोड़ों, बादलों के समान विशालकाय एवं गर्जना करते हुए हाथियों तथा विद्याधरों के समान मनुष्यों के द्वारा ढोई जाने वाली पालकियों पर अपनी पत्नियों के साथ इस प्रकार शोभायमान हो रहे थे। देखिए, इनमें भगवान की कितनी 16,108 रानियां हैं, उनके 10-10 पुत्र ही हैं। पहले वो कितने हो, और वो सभी भगवान के पुत्र पुत्रियां हैं, उनकी रानियां हैं। पहले तो उनकी संख्या बहुत होगी। सबको भगवान की कृपा से सबको उच्च स्तर की व्यवस्था प्राप्त थी। वस्तुएं, ऐश्वर्य की वस्तुएं, सब कुछ उनको उच्च स्तर का प्राप्त था। इसलिए ये बात बिल्कुल सटीक लगती है कि ऐसा ही सुंदर दृश्य है। मानो स्वर्ग के देवता ही यात्रा कर रहे हों। महाभाग्यवान यदुवंशियों ने कुरुक्षेत्र में पहुंचकर एकाग्रचित्त से संयम पूर्वक स्नान किया और ग्रहण के उपलक्ष्य में निश्चित काल तक उपवास किया। उन्होंने ब्राह्मणों को गोदान किया, ऐसी गौओं का दान किया जिन्हें वस्त्रों की सुंदर सुंदर झूलें, पुष्पमालाएं एवं सोने की जंजीरें पहना दी गई थीं। इसके बाद ग्रहण का मोक्ष हो जाने पर परशुराम जी के बनाए हुए कुंडों में यदुवंशियों ने विधि पूर्वक स्नान किया और सतपात्र ब्राह्मणों को सुंदर सुंदर पकवानों का भोजन कराया। एक शब्द दिया है, सतपात्र। ब्राह्मणों को सुंदर सुंदर पकवानों का भोजन कराया। उन्होंने अपने मन में यह संकल्प किया था कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हमारी प्रेम भक्ति बनी रहे। भगवान श्री कृष्ण को ही अपना आदर्श और इष्ट देव मानने वाले यदुवंशियों ने ब्राह्मणों से अनुमति लेकर तब स्वयं भोजन किया और फिर घनी एवं ठंडी छाया वाले वृक्षों के नीचे अपनी अपनी इच्छा के अनुसार डेरा डालकर ठहर गए। परीक्षित, विश्राम कर लेने के बाद यदुवंशियों ने अपने सुहृद और संबंधी राजाओं से मिलना भेंटना शुरू किया। वहां मत्स्य,
कुशीनर, कौशल, विदर्भ, कुरु, संजय, काम्बोज, कैकेयी, मद्र, कुंती, आनर्त, केरल एवं दूसरे अनेकों देशों के अपने पक्ष के तथा शत्रु पक्ष के सैकड़ों नरपति आए हुए थे। परीक्षित इनके अतिरिक्त यदुवंशियों के परम हितैषी बंधु नंद आदि गोप तथा भगवान के दर्शन के लिए चिरकाल से उत्कंठित गोपियां भी वहां आई हुई थीं। यादवों ने इन सबको देखा। परीक्षित एक दूसरे के दर्शन, मिलन और वार्तालाप से सभी को बड़ा आनंद हुआ। सभी के हृदय कमल एवं मुख कमल खिल उठे। सब एक दूसरे को भुजाओं में भरकर हृदय से लगाते। उनके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग जाती। रोम रोम खिल उठता। प्रेम के आवेग से बोली बंद हो जाती और सब के सब आनंद समुद्र में डूबने उतराने लगते। पुरुषों की भांति स्त्रियां भी एक दूसरे को देखकर प्रेम और आनंद से भर गईं। वे अत्यंत सौहार्द, मंद मंद मुस्कान, परम पवित्र तिरछी चितवन से देख देख कर परस्पर भेंट अंकवार भरने लगीं। वे अपनी भुजाओं में भरकर केसर लगे हुए वक्षस्थलों को दूसरी स्त्रियों के वक्षस्थलों से दबाती और अत्यंत आनंद का अनुभव करती। उस समय उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू छलकने लगते। अवस्था आदि में छोटों ने बड़े बूढ़ों को प्रणाम किया और उन्होंने अपने से छोटों का प्रणाम स्वीकार किया। वे एक दूसरे का स्वागत करके तथा कुशल मंगल आदि पूछकर फिर श्री कृष्ण की मधुर लीलाएं आपस में कहने सुनने लगे। परीक्षित, कुंती, वसुदेव आदि अपने भाइयों बहनों, उनके पुत्रों, माता पिता, भाभियों, माता पिता, भाभियों और भगवान श्री कृष्ण को देखकर तथा उनसे बातचीत करके अपना सारा दुख भूल गईं। कुंती ने वसुदेव जी से कहा, भैया, मैं सचमुच बड़ी अभागिन हूं। मेरी एक भी साध पूरी ना हुई। आप जैसे साधु स्वभाव सज्जन भाई आपत्ति के समय मेरी सुध भी ना लें, इससे बढ़कर दुख की बात क्या होगी। भैया, विधाता जिसके बाएं हो जाता है उसे स्वजन संबंधी पुत्र और माता पिता भी भूल जाते। इसमें आप लोगों का कोई दोष नहीं। ये माता कुंती है। मैं हाँ जी, कुंती जी ने वसुदेव जी से कहा, ये उनकी बहन लगती। एक प्रेम भरी शिकायत करी। वसुदेव जी ने कहा, बहन,
उलाहना मत दो, हमसे विलग ना मानो, हमें अलग मत मानो, सभी मनुष्य दैव के खिलौने हैं। यह संपूर्ण लोक ईश्वर के वश में रहकर कर्म करता है और उसका फल भोगता है। बहन, कंस से सताए जाकर हम लोग इधर उधर अनेक दिशाओं में भगे हुए थे। अभी कुछ ही दिन हुए, ईश्वर कृपा से हम सब पुनः अपना स्थान प्राप्त कर सके हैं। पीछे भी आपने वसुदेव जी का वार्ता सुनी है और एक मर्म दिखाने वाला, कर्म का मर्म दिखाने वाला वाक्य उन्होंने बोला, सभी मनुष्य दैव के खिलौने। दैव मैंने प्रारब्ध, प्रारब्ध अपना किया हुआ जो अदृष्ट कर्म है, उसका परिणाम जो अज्ञानी को ही होता है, क्योंकि अज्ञानी चित्त से वो उस कर्म को निकाल निकाल नहीं पाता। वो परिणाम में उसका चित्त ही उसको वहां पहुंचा देता। इसलिए चित्त शुद्धि की आवश्यकता है और भजन के बिना तो संभव नहीं चित्त शुद्धि होना। तो हमारा अदृष्ट जो है वही हमारा कर्म है। तो उसी खेल में हम थे, माने कर्म के खेल में थे और प्रारब्ध भोग रहे थे। और फिर अभी जाके हमें कुछ शांति हुई है और जाके और आपसे भी मिलना हुआ है। तो ऐसा वसुदेव जी ने उत्तर दिया। यही विश्राम करते हैं और पाठ जो चल रहा है उस सब तरह के सिद्धांतों का भी पता लग जाता है। और माने इस सूक्ष्म शरीर के कैसे नियम होते हैं, स्थूल के कैसे नियम होते हैं, अर्थात वो किस तरह से कार्य करते हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार उनके उनके कार्य कैसे होते हैं, इस सब ये जो बातें हैं उसी से पता लग रही हैं। इसलिए भगवान की लीला कथा जो है उसको श्रवण करना बहुत ही अनिवार्य है। और किसी प्रसंग में शायद पीछे छोड़ दिया कि जिसकी या आगे आएगा कि जिसकी भी बनी है वो सत्संग से ही बनी। जय जय सीताराम, राधे श्याम, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, प्रणत क्लेशनाशाय, गोविन्दाय नमो नमः।